हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज है आपकी ये इंग्लिश की क्लास और इसके अंदर आप सभी को पता है जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका चला हुआ है। ठीक है, कल ही शुरू हुआ था ये। और इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था नाउन वाला वो हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोनाउन के बारे में। तो फटाफट आ जाओ सभी, फिर क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से आओ। और साउंड क्लियर है नहीं क्लियर है वो भी बता दो, जल्दी बताओ भाई। उसके बाद हम लोग आज प्रोनाउन का चैप्टर शुरू करेंगे और आज ही की क्लास में ख़त्म भी कर देंगे। जल्दी आओ सभी। लता, गुड इवनिंग मिस। गुड इवनिंग। साउंड क्लियर है? जल्दी बताइए। फिर प्रोनाउन के बाद हमें 10 वोकैब भी तो करनी है ना। जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास के अंदर, 6 मिनट वैसे ही लेट हो चुका है। साउंड क्लियर है भाई, चलो शुरू करते हैं क्लास। यहाँ पे देखिए भाई, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रोनाउन होता क्या है। तुषार जी मैम, ओके। तो प्रोनाउन क्या होता है भाई? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस। आप लोग है ना, जो चीज़ मैं लिख रही हूँ वो कमेंट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन। ठीक है, ये क्या होता है आपका? प्रोनाउन होता है। नाउन क्या होता है? एनी नेम, मीट, जंक्शन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। ठीक है, प्रोनाउन की सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि क्या कर दे? नाउन को रिप्लेस कर दे। ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले क्या होता था, बड़े बड़े नाम होते थे। अब मान लो किसी बंदे के बारे में बताना हो, ठीक है, किसी के बारे में बताना हो तो क्या बार बार उसका नाम लेंगे? नहीं लेंगे। जय, गुड इवनिंग। नाम नहीं लेंगे ना। क्या यूज़ करेंगे? उसकी जगह ही का यूज़ कर देंगे हम लोग। तो उस बंदे की जगह हम लोगों ने ही का यूज़ किया, तो ये आपका सिंपल क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े नाम होते थे, उन नामों को बार बार यूज़ करते हुए अजीब लगता था। तो फिर किसका यूज़ करना पड़ा हमें? प्रोनाउन का। अब देखिए, जो प्रोनाउन है ना, बेसिकली आपके अगर हम मेन करें तो 6 टाइप होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन मेन करें तो 6 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आप लोग क्या करेंगे? ही, शी, इट, दोज आर प्रोनाउन। हाँ भाई जय, यही। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में आप लोग क्या करेंगे? मैं आपको एक टेबल बताती हूँ। इंग्लिश के अंदर है ना 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर? फर्स्ट पर्सन इंग्लिश है ना, हिंदी में तो फर्स्ट पर्सन पे मैं को नहीं रखा जाता ना, लेकिन इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन पे खुद को रखा जाता है। आई, माई, मी। फिर अब खुद को रख लिया, अब आप अपनी फैमिली को रखेंगे। वी, अवर, अस। ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन में कौन आता है? सामने वाला, मीन्स यू, योर, यू। ठीक है, यू, योर, यू। क्लियर भाई? थर्ड के अंदर आता है आपका तीसरा आदमी, ही, शी, इट, दे, या फिर कोई नाम। ठीक है, या फिर कोई नाम। तो ही का देखिए, ही वाली फैमिली में कौन कौन होता है? ही, हिज, हिम। शी वाली में हर, हर। इट वाली में इट्स, इट्स। दे वाली में देयर और देम। ठीक है,
वेरी गुड। तो अब एक बात देखिए, ये आपके सामने 3 लाइनें आ गई, एक तो ये पहले वाली, एक ये दूसरे वाली और एक ये तीसरे वाली। ये क्यों है? जो पहले वाली लाइन होती है ना, ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है, कभी भी सेंटेंस के लास्ट में या बीच में नहीं मिलेंगी ये वाली चीज़ें, हमेशा एज ए सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगी। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये आपकी सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगी। तुषार, वेरी गुड। सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। जो लास्ट वाला होता है ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स जो मी, अस, यू, हिम, हर, इट्स और देम, ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में एज ए ऑब्जेक्ट मिलेंगी आपको। ठीक है, और जो बीच वाला केस होता है ये होता है पॉजेसिव। जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन करेंगे ना, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में यही चीज़ें आएंगी जो अपना रिलेशन दिखाए किसी भी चीज़ के साथ। मैंने बोला दिस इज़ माई बुक, तो मेरी बुक है ना, ये रिलेशन दिखा दिया। तो माई वर्ड क्या है? पॉजेसिव है। दिस इज़ अवर हाउस, यह अपना घर है, मेरा घर है ना, हमारा घर है, तो अवर भी क्या है? रिलेशन दिखा दिया। ऐसे ही योर्स, हिज, हर, इट्स और देयर, ये जो बीच वाली लाइन है ये आपके पॉजेसिव पर्सन होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई ये एज ए पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होती हैं। कौन से प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोनाउन आपके सामने आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, बताइए ज़रा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? बताओ, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? जो भी है ना, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा ना, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, वेरी गुड, हु होता है। हु जो है इंटेरोगेटिव भी होता है, रिलेटिव भी होता है। इंटेरोगेटिव कैसे होता है, रिलेटिव कैसे होता है, वो चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बोल दिया जाए तो एक ऐसा वर्ड होता है दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। ठीक है, क्या करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, जो उसका रिलेटिव क्लॉज होता है ना, उसके साथ कनेक्ट करता है। ये होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसके मतलब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो WH वाली फैमिली है, जो हु, विच, दैट, हुज, होम, तो ये सारे क्या आएंगे? आपके रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे ये कैसे रिलेट करता है? कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप? कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जल्दी से। एक सेंटेंस बताओ जिसके अंदर WH वाली फैमिली हो और वो कनेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉज को। बताओ जल्दी से। आई हैव अ पेन विच इज़ ब्लू, वेरी गुड। लता, आई हैव अ पेन विच इज़ ब्लू। अब जो ये विच वर्ड है ना, वैसे तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये बीच में आया है। ये मतलब मेरे पास जो पेन है ना वो ब्लू है। पेन के बारे में बता दिया इसने, पेन को क्वालिफाई कर दिया। ही वॉज द मैन हु थेफ्ट, वेरी गुड। यह वही आदमी था जिसने चोरी की थी, है ना। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस के अंदर जो कनेक्ट करते हैं वर्ड्स, वो आपका क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और जो ये हम चीज़ें कर रहे हैं ना, जैसे अभी पीछे वाले में किया था पर्सनल प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें आपकी जब वॉइस नरेशन करोगे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो इसीलिए शुरू में बेसिक करवा रही हूँ। अब जैसे मैंने पीछे आप लोगों को करवाया था ये वाला,
ये वाला करवाया था। जब तक आपको ये नहीं पता कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वॉइस में तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। बफरिंग कैसे हो रही है भाई? मेरे पास दूसरा जो फ़ोन है उसमें तो सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब आ रही है क्लियर? बताना एक बार। जल्दी बताओ अभी, फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। रिलेटिव के बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ठीक है मैम, ओके ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थर्ड पार्ट है आपका, बताइए इसके बारे में। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में है, जहाँ पे आप इशारा कर रहे हो ना किसी चीज़ की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो, वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैंने बोला यह बुक तो दिस बुक, मैंने बोला वह बुक तो दैट बुक, मैंने बोला दीज स्टूडेंट्स ये बच्चे, मैंने बोला दोज स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट। ठीक है, तो जो ये चार वर्ड होते हैं ना आपके, ये वाले दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं ये आपके? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी भी चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसको पॉइंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा। बस ये चार वर्ड देखने हैं आपको, अगर ये वर्ड आपके सेंटेंस में है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? ठीक है ना? नेक्स्ट कीजिए। ये चीज़ें ना आपको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ, इसीलिए इतना डीपली नहीं जा रही। जो हमारे सब्जेक्ट सिलेबस में है ना, जैसे वॉइस है, नरेशन है, वो चीज़ें हम बिल्कुल डीपली करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका कौन से नंबर वाला आ गया? 4th नंबर वाला। ये है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताइए भाई ये क्या होता है? आवर सेल्फ, लता वेरी गुड, माई सेल्फ वेरी गुड। तो ये क्या होता है भाई? देखिए, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, it is used as an object that refers to the same person or thing as the subject। ठीक है भाई, जो हमारा ये होता है ना, ये काम मैंने खुद ने किया है, माई सेल्फ, इस चीज़ के तुम खुद जिम्मेदार हो, योर सेल्फ, है ना? तो ये सारी चीज़ें ये किसके ऊपर आती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, जो कि रेफर करेगा, मतलब दिखाएगा सेम पर्सन और थिंग को एज द सब्जेक्ट के। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, आप लोग बता ही रहे हो वैसे तो। जैसे आई से क्या बन गया? माई सेल्फ। ठीक है, वी से क्या बन गया? आवर सेल्व्स। यू से क्या बन गया? योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है। ठीक है, उसके बाद यू आ गया, ही से हिमसेल्फ, हर से हर सेल्फ, दे से देम सेल्व्स। मेरे को एक बात बताना आप लोग, मैं कहीं पे तो सेल्फ यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे सेल्फ किया, यहाँ पे सेल्फ किया, यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ,
लेकिन कहीं पे सेल्व्स यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे सेल्व्स है, यहाँ पे सेल्व्स है, यहाँ पे सेल्व्स है, तो इसका क्या फंडा है बताओ? क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं सेल्फ और सेल्व्स को? बताओ। वेरी गुड। जहाँ पे सिंगुलर आएगा वहाँ पे सेल्फ यूज़ होएगा, जहाँ पे प्लूरल आएगा वहाँ पे सेल्व्स यूज़ होएगा। और जो यू है ना, यू के केस में दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, मान लो मैं किसी एक बंदे को बोल रही हूँ कि यू, तो भी उसको यू ही बोलूँगी। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो भी यू ही बोलूँगी, है ना। तो यू एज सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों में काउंट होता है। इसीलिए अगर सिंगुलर एक बंदे को बोल रहे हो तो योर सेल्फ, कई को बोल रहे हो तो योर सेल्व्स। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ वाला आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये बताइए भाई क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? इसके अंदर है ना सेम टू सेम आपके रिलेटिव वाली चीज़ें आएंगी, दैट को छोड़ के। जो WH वाली फैमिली है ना वो आएगी और सेंटेंस को क्या बना के जाएगी? इंटेरोगेटिव बना के जाएगी। वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल सा व्हाट इज़ योर नेम। सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना दिया और वट आया हुआ है, तो वट यहाँ पे वट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे वट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके अंदर आपके कौन कौन आएंगे? WH वाली फैमिली तो यूँ क्यों आएगी? हु आएगा, विच आएगा, हुज आएगा, हुम आएगा, हाउ आएगा। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? आपकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर, जो सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना के जाएगी। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन करवाया था तो वहाँ पे हम लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउन ऑलरेडी कर लिया था। जो हमारी बीच वाली लाइन थी ना वो हमारा पोजेसिव ही तो था। मैंने आपको ये बताया भी था कि जो रिलेशन दिखाए सब्जेक्ट के साथ रिलेशन। वेरी गुड, माई, अवर। आई वाले से क्या बना? माई। वी वाले से क्या बना? अवर। यू वाले से क्या बना? योर। ही वाले से हिज। शी वाले से हर। दे वाले से देयर। ठीक है, इट वाले से इट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पोजेसिव प्रोनाउन, जो कि यूज़ की जाती है सब्जेक्ट के साथ रिलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? ये तो था आपका प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। हाँ, योर्स आएगा भाई। ठीक है, योर्स। ये तो थी प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे ना, 8 पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक बार ये कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद बढ़िया बढ़िया चैप्टर आएंगे अपने। वॉइस आएगा, नरेशन आएगी, जिनको करते टाइम बहुत मज़ा आने वाला है। तो उससे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वकैब करवा दूँ अब? बताओ जल्दी से, वकैब करें? बताओ भाई। देखिए भाई, कल लास्ट वर्ड कौन सा था बता सकते हो एक बार? कल जो लास्ट वर्ड था वो मैंने क्या करवाया था? अब नेगेशन था शायद, पता नहीं, एब्ल्यूशन था। लास्ट वर्ड कौन सा किया था बताना एक बार।
देखो भाई, नेक्स्ट वर्ड है अबोर्ड, ABODE, अबोर्ड। ठीक है, तो अबोर्ड क्या होता है? ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई रहता है, वेयर समवन लिव्स। ठीक है, ये आपका अबोर्ड होता है। हाँ भाई ठीक है, अब नेगेशन हो गया, उसके बाद अबोर्ड ही आता है। तो अबोर्ड को कैसे याद करोगे? अब्रोड से याद करोगे, अब्रोड। अब्रोड क्या होता है? विदेश होता है ना, वहाँ पे भी तो कोई रहता ही है। तो अबोर्ड को कहाँ से करोगे? अब्रोड से। अब्रोड को कहाँ से करोगे? अबोर्ड से। हो जाएगा ये वाला याद, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों के सामने अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल, इसका बताइए। अब ओरिजिनल क्या होता है? अब ओरिजिनल बताओ। सिनोनियम लिख देती हूँ, नेटिव। नेटिव, अब ओरिजिनल होता है नेटिव। याद कैसे करोगे इसको? यहाँ पे देखो कि अब है ना, ओरिजिनल लोग आ गए हैं, लेकिन पहले पुराने टाइम पे क्या होता था? आदिवासी लोग होते थे, है ना। ये बात तो पता ही है सभी को कि अब जो है ओरिजिनल लोग आ गए। पहले टाइम में क्या होता था? आदिवासी लोग होते थे। तो अब ओरिजिनल का मतलब है आदिवासी, मतलब नेटिव। ठीक है, अब ओरिजिनल क्या होता है? आदिवासी। कि अब तो ओरिजिनल लोग आ गए, पहले क्या थे? आदिवासी थे। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने अबोर्टिव। अबोर्टिव, ये बताइए भाई। अबोर्टिव, अबोर्टिव क्या होता है? फ्यूटाइल या फिर फ्रूटलेस, ये हैं इसके सिनोनियम। ठीक है, अबोर्टिव के। तो अबोर्टिव याद कैसे करोगे? इसको है ना अबॉर्शन से रिलेट करो, अबॉर्शन। ठीक है, अब क्या होने लगा कि जो अब अबॉर्शन है ना, वो फेल होने लग गए, मतलब निष्फल यानी सफल नहीं होते, है ना। जो उपजाऊ न हो, वेरी गुड, बंजर। ठीक है, तो जब अबॉर्शन करवा दिया जाता है तो वो वही चीज़ तो होती है, बंजर ही तो बन जाता है, बच्चा तो होगा नहीं, है ना। तो अबॉर्टिव को अबॉर्शन से रिलेट करोगे, अबॉर्टिव को अबॉर्शन से रिलेट करोगे। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग है निष्फल, निष्फल। ठीक है, तो अबॉर्टिव अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या हो गए? निष्फल हो गए। ठीक है, अबॉर्शन करवा लेंगे तो वो चीज़ क्या है? फ्रूटलेस है फिर। नेक्स्ट है अबॉर्टिव के बाद अब्रेसिव। अब्रेसिव, अब्रेसिव का बताइए। अब्रेसिव, इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है। देखो ये रैशिव वर्ड दिखाई दे रहा है, रैश, रैशेस। क्या होता है रैशेस? जब मान लो कहीं पे दीवार के सारे हाथ लग जाए, है ना, और घिस जाए दीवार के साथ, तो क्या हो जाता है? रैशेस पड़ जाते हैं ना। तो बस वही है, घिसने के सामान को बोलते हैं। जो घिसने का सामान होता है वो क्या होता है? अब्रेसिव होता है। ठीक है, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, रब करने के लिए किसी चीज़ को, जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है वो अब्रेसिव होता है। यहाँ से रैशेज से याद करोगे, अगर किसी चीज़ को घिसोगे तो रैशेज पड़ जाएंगे, या फिर उल्टा कर लो कि रैशेज कब पड़ेंगे? जब किसी चीज़, घिसने वाली चीज़ को यूज़ करोगे। तो अब्रेसिव है घिसने का सामान। ठीक है, नेक्स्ट है अब्रिज। अब्रिज, ये क्या होता है?
शॉर्टन होता है शॉर्टन, मतलब किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप, ठीक है, किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप। तो ये तो बिल्कुल ही नाम से ही पता चल रहा है। ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज को उठा लो, ब्रिज को उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रास्ता था, जैसे एक चीज़ यहाँ पे है, एक चीज़ यहाँ पे है। आपकी गली थी ऐसे यूं करके, यूं गली थी आपकी, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता था। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, यूं पुल बना लिया, ब्रिज बना लिया, ब्रिज बना लिया। तो ब्रिज बनाने से क्या हो गया, रास्ता शॉर्टन हो गया, छोटा हो गया, है ना। ब्रिज बनाने से जो रास्ता है वो छोटा हो गया। तो अब ब्रिज क्या होता है, शॉर्टन होता है। शॉर्टन, किसी चीज़ को संक्षेप में कहना, संक्षिप्त कर देना उसको। तो ब्रिज ने रास्ते को क्या कर दिया, शॉर्टन कर दिया। अब ब्रिज के बाद है एब्रोगेट। एब्रोगेट ये क्या होता है बताइए, एब्रोगेट क्या होता है। ये होता है भाई किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, वो होता है अब्रोगेट, निष्कासित करना। किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, निष्कासित कर देना। हाँ, कोई भी लॉ बना हुआ है, कोई भी कानून है या फिर कोई ऐसी परंपरा है, उसको ख़त्म कर देना, वो होता है अब्रोगेट। तो याद कैसे करोगे कि अब, रो और गेट, 3 पार्टों में तोड़ लो। अब, रो और गेट। तो क्या कहते हो, पहले ना, मतलब कोई ऐसी प्रथा थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो बहुत बुरी थी, और फिर आप रोने लगे उस चीज़ को लेके, लेकिन उस प्रथा को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो अब आपको क्या बोल रहे हैं कि अब रो मत, गेट को खोल दो, क्योंकि वो जो प्रथा है वो ख़त्म होगी। अब रो मत, गेट को खोल दो, प्रथा जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब रोगेट, एब्रोगेट। नेक्स्ट है अब सीजन। अब एक सेकेंड, इसका बताओ भाई ये क्या होता है। अच्छा, ब्रो को गेट से निकाल के रिश्ता ख़त्म कर दिया, सही है लता। अब सीजन का बताइए। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ को कटिंग करना, कटिंग ऑफ, ये होता है अब सीजन। तो देखो ये सीजन, सीजर दिखाई नहीं दे रहा। सीजन से क्या याद करोगे, सीजर, जो अपनी कैंची होती है ना, कैंची, सीजर कैंची होती है, ठीक है। तो कैंची क्या करती है, कट करने का काम ही तो करती है, चीरा लगाना। अब सीजन का मतलब होता है चीरा लगाना। तो सीजर से क्या करोगे, चीरा ही तो लगेगा। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके नाम के अंदर ही उनके मीनिंग छिपे होते हैं, जिनकी स्पेलिंग के अंदर ही उनके मीनिंग छिपे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीजन से सीजर उठा लो। सीजर क्या होता है, चीरा लगाना ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके सामने एब्सोल्यूट। इसका तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। एब्सोल्यूट कंप्लीट होता है ये तो, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देना कि अब सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम थी लेकिन अब उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन निकलाया, वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब सोल्यूट होता है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अब सोल्व। अब सोल्व ये क्या होता है, ये होता है किसी चीज़ को माफ़ी दे देना, किसी इंसान को माफ़ी, पार्डन, ठीक है। अब सोल्व होता है पार्डन। तो क्या है भाई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके और किसी और के बीच में, ठीक है, लेकिन अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई है, सोल्व हो गई है। तो आपने क्या कर दिया,
माफ़ी दे दी, ठीक है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब सोल्व हो चुकी है तो आपने माफ़ी दे दी। हाँ, दोष मुक्त करना तुषार। लता बिल्कुल ठीक है, वीडियो कोई बफरिंग नहीं है। उसके बाद है भाई अब्स्टेन। अब्स्टेन, अब्स्टेन। बाकी बताना भाई, क्या बफरिंग हो रही है? अच्छा, इसका नेट ख़त्म हो गया। लता नेट ख़त्म हो गया आपका, कोई बफरिंग नहीं है। अब स्टेन क्या होता है भाई? स्टेन क्या होते हैं? स्टेन दाग धब्बे होते हैं ना, कपड़ों पे लग जाते हैं, है ना, दाग अच्छे हैं ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, दाग धब्बे होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन चीज़ों से मतलब रोकना है, उन चीज़ों को जो दाग धब्बे लगते हैं ना अपने कपड़ों पे, उनको रोकना है, उनसे परहेज़ करना है, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, तो ये क्या कहलाता है? अब्स्टेन। तो वही है, इसी में से उठाओ। अब हमें स्टेन को रोकना है। स्टेन्स मीन्स दाग धब्बे। हाँ, टाइड प्लस प्लस इसकी ऐड में आता है ना। तो अब्स्टेन क्या है? अब्स्टेन्स को रोकना है, उनसे परहेज़ करना है, टाइड का यूज़ करना है ना, हो जाएगा। और लास्ट है आपका, लास्ट वर्ड है आपका अब्स्ट्रैक्ट। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो मैंने कल ही करवाया था। अब्स्ट्रैक्ट कल ही किया था, बता दो क्या होता है? एक्साइटिंग एज एन आइडिया और फीलिंग्स, है ना। कोई भी आइडिया है या कोई भी फीलिंग है वो क्या कहलाता है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। कल किया था ना हम लोगों ने। जो फीलिंग्स होती हैं आपकी वो अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। फैलिंग नहीं तुषार, फीलिंग। वैसे क्लास की टाइमिंग अभी रहती है, हाँ, सैड हैप्पी क्लास की टाइमिंग रहती है। और वकैब करवा दूँ? बताओ, क्योंकि जितना हम, वही बात है भाई, वकैब तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना उतनी ही कम है वो तो। और वकैब करवा दूँ या बोर हो रहे हो? बताओ एक बार। मैम क्वेश्चन करा दो चैप्टर के, प्रोनाउन के। किस चीज़ के? प्रोनाउन के कह रहे हो क्या? हाँ, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। ओके, तो क्वेश्चन देखिए भाई। चलो, प्रोनाउन से रिलेटेड मैं एक आपको सेंटेंस एरर देती हूँ, ठीक है। प्रोनाउन से रिलेट एक सेंटेंस एरर देती हूँ, उसके अंदर आपको ये बताना है एरर कौन से पार्ट में है। तो फर्स्ट है इट इज़ नॉट, फर्स्ट पार्ट। आई हु इज़, सेकंड पार्ट। टू ब्लेम, थर्ड पार्ट। नो एरर। बताओ भाई, इट इज़ नॉट आई हु इज़, टू ब्लेम, नो एरर। इसके अंदर एरर बताओ, प्रोनाउन का ही एरर है, बताओ।
सेकंड। आप जो आंसर दे रहे हो ना उसका रीज़न भी बताना है। नहीं वही वाली, जैसे ऑफलाइन बैच में पूछती हूँ ना मैं बच्चों को कि सेकंड कैसे आया, तो बच्चे बोलते हैं कि मैम ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे वाला लॉजिक नहीं बताना है, सॉलिड लॉजिक बताना है। ठीक है, आई की जगह मी आना चाहिए। लता बोल रही है भाई, लता बोल रही है आई की जगह मी आना चाहिए, लेकिन मेरे को तो ये नहीं लग रहा, मेरे को तो कुछ और ही लग रहा है। बताओ। एम होगा, सॉरी, तुषार इज द राइट, तुषार सही बोल रहे हैं। आई तो यहाँ पे सही है, ये तो हु का एंटीसीडेंट है ना। ये तो आई तो हु के अकॉर्डिंग सही आया है, लेकिन इज नहीं आएगा। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। एम, यहाँ पे एम में एरर है। हु इंटेरोगेटिव है, जय हु इंटेरोगेटिव नहीं है यहाँ पे, अभी तो बताया था। हु यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं है, रिलेटिव है। इंटेरोगेटिव होता तो देखो इतना बड़ा ऐसा ये मिलता, ये कड़छी सी मिलती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी का कोई एरर करते हैं। चलो भाई ये बताना, हेयर इज फर्स्ट पार्ट, द मैन whom I think, second part, committed the crime, third part, no error। इसका बताओ। लता बता तो दिया, आई तो हु के अकॉर्डिंग, हु का एंटीसीडेंट है वो, हु के अकॉर्डिंग आई ही आएगा, मी नहीं आएगा। ताली बजा दो सभी के सभी, अभी के अभी। तुषार, अच्छा जी। इसका आंसर बताओ। पूजा रूहिल बोल रही है सेकंड, क्यों, रीज़न बताओ, सेकंड क्यों बोला, कहाँ पे क्या आना चाहिए, हु आएगा। वेरी गुड, होम की जगह पे क्या आएगा, हु आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो मैं अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम नाउन प्रोनाउन क्यों करवा रही है, ये तो छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस एरर तो आपके सीजीएल में आया हुआ है। तो गलती किसकी हुई है इस एरर में, प्रोनाउन की गलती हुई। प्रोनाउन अगर आपको पता नहीं होता कि हु यूज़ होता है तो आप कैसे करते। इसीलिए सबसे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके आई हूँ, आगे जितने भी टॉपिक चलेंगे इसी के बेस पे चलेंगे। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि इतना इजी करवा रही है मैम शुरू में, तो शुरू में इजी ही होता है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलती हूँ, नो वन कैन, फर्स्ट पार्ट कैन है भैया। ठीक है, मैम प्रैक्टिस करवा देना ग्रामर की, बिल्कुल प्रैक्टिस तो होएगी। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, सेकंड पार्ट, isn't it, ये है थर्ड पार्ट, और लास्ट है नो एरर। बताइए, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, isn't it, ये ना क्वेश्चन टैग का है,
क्वेश्चन टैग पढ़ा है? क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पहले अगर पॉजिटिव बात हो तो लास्ट में नेगेटिव होती है, पहले अगर नेगेटिव बात हो तो लास्ट में पॉजिटिव होती है। एक तो ये रूल होता है क्वेश्चन टैग का, ठीक है। तुषार जांगड़ा थर्ड, क्यों, क्या आएगा? अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है ना, इजंट इट सूट नहीं कर रहा ना इसके ऊपर। इज इट आएगा मैम, इज इट भी नहीं आएगा लता, क्योंकि इसका एक और रूल होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होती है। कैन नॉट इट आए, कैन नॉट इट, तुषार क्या कर दिया। कैन ठीक बताया, लेकिन नोट कहाँ से आ गया? लता इज इट आएगा पॉजिटिव, आधी बात सही है, आएगा पॉजिटिव, लेकिन इज इट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कैन आया हुआ है और नो वन हमेशा दे में चेंज होता है, तो कैन दे आएगा। कैन दे, कैन दे, इजी था ना, गलत हो गया फिर भी, है ना। तुषार कैन नॉट नहीं आएगा, शुरू में नेगेटिव बात हो चुकी है कि भी, है ना, डेस्टिनी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? तो कैन दे। हाँ लता, नोट नहीं आएगा, नो पहले ही है इसके अंदर, हिंदी बना के देख लिया करो। ठीक है, उसके बाद एक और सेंटेंस देख लो। ये सेंटेंस है ना, जिसने सही बता दिया उसकी है ना 2023 के अंदर जॉब पक्की है, ठीक है, उसकी 2023 के अंदर जॉब पक्की है। देखते हैं कोई अच्छा सा। चलो भाई, द टू सिस्टर्स अरे आउट ऑफ सिलेबस तो था क्वेश्चन टैग, फिर मैंने बता दिया ना साथ साथ में। वैसे तो क्वेश्चन टैग किए नहीं है अभी हमने। The two sisters shouted, ये है फर्स्ट, at one another, second, in public। अब है ना यहाँ पे इम्फैटिक प्रोनाउन है भाई, जो कि हमने किया नहीं, जो एक्स्ट्रा है ना, मैंने बताया था कि 10 भी होते हैं ये, उनके अंदर है इम्फैटिक। और फोर्थ है नो एरर। तो बताइए भाई, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक, आंसर दो। बताओ आंसर, जल्दी जल्दी। दो बहनें लड़ रही हैं आपस में पब्लिक में, और आप लोग आंसर नहीं बता रहे थे। ईच अदर आएगा, तुषार लता जो पक्की, ओके। जब दो बंदों की बात हो रही है ना, वहाँ पे ईच अदर आता है, वेरी गुड, जो पक्की होगी भाई, ठीक है, ओके, जॉब आपकी पक्की है। और दिसंबर तो शायद थोड़ा सा बोल दिया मैंने, मार्च 2024 तक पक्की है 100%। आज वाली बात को नोट कर लेना, अगर आप लोग अच्छे से ऐसे तैयारी करते रहोगे तो मार्च 2024 से पहले पहले आपके हाथ में एक जॉब होगी। ज्वाइनिंग लेटर अभी भेज रही हूँ ऑनलाइन लता, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं चल रहा तो इसीलिए लेट आएगा थोड़ा। अच्छा जी, मज़ा आ रहा है सुनने में। चलो एक काम करो, आज वाली बात को है ना आप लिख लो, और फिर मार्च से पहले जॉब मिल जाए ना फिर बताना मेरे को। कई बार क्या होता है, अपनी ज़ुबान पे ना सरस्वती बैठी होती है ना,
तो अब आप जो लोग भी देख रहे हो, क्या पता सभी को जॉब मिल जाए। ठीक है, तो आज वाली क्लास करते हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म। प्रोनाउन और नाउन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, कल हम रीजनिंग करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, 2 टॉपिक कंप्लीट होते ही रीजनिंग की टर्न आएगी। ठीक है, कल हम लोग रीजनिंग करेंगे। करें भी क्लास को ऑफ। कल मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के अंदर। तब तक के लिए क्या बोलता है वो कपिल शर्मा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट विद कपिल, है ना। तो तब तक अपने पढ़ते रहो। ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट।